लगे रुक्मणी संग कृष्ण, सत्यभामा संग कृष्ण, जामवती संग कृष्ण, ऐसे नेम प्लेट अलग अलग भवन बने। 16,108 तो भवन है मेरे भगवान। 16,108 पत्नी है तो 16,108 भवन, एक एक भवन, एक एक पत्नी के लिए एक एक भवन। नारद जी परीक्षा लेने आ रहे हैं, देखते रुक्मणी कुमार में भगवान है कि नहीं है। तो क्या देखे, रुक्मणी भगवान के चरण के सेवा में लगे, रुक्मणी भगवान के चरण दबा रहे। नारद जी देखे रुक्मणी भगवान के चरण सेवा में लगे। नारद कहे भगवान सत्यभामा रूम में नहीं है, हम जाके भड़काएंगे सत्यभामा को। देख सत्यभामा, भगवान आपको नहीं चाहते, रुक्मणी को चाहते हैं। और जैसे महल में आए, सत्यभामा के महल में आए तो क्या देखते हैं, सत्यभामा सुंदर भगवान के लिए पीढ़ा पानी लगा रहे हैं। भगवान बैठे भोजन करने के लिए। नारद जी बोले कहाँ से आए, हम तो मेन गेट से आए, ये कौन सा गेट से आए। तीसरा नंबर के भवन में गए जामवती के, तो क्या देखते हैं, जामवती भगवान को सुंदर भोजन करा रहे हैं। ऐसे तैसे नारद 16,108 भवन गए मेरे प्यारे, और 16,108 रूप के भगवान दर्शन करा रहे हैं। देख नारद हम कौन है, जब हम 16,108 पत्नी रख सकते हैं ना, हम 16,108 रूप बना सकते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते हैं, आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। नारद जी भक्त हो, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता, बिंदु मात्र विशेषता। चिता दहति निर्जीवं, चिंता दहति सजीवं, चिंता दहति सजीवं। ये चिंता और चिता दो शब्द ऐसे शब्द है, लगते तो लगभग एक ही शब्द लगते हैं, चिंता और चिता। सिर्फ अंतर है बिंदु की। चिंता और चिता में अंतर क्या है, चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषतः। बिंदु जो लगे ना आसमान के अंतर यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा बहुत ही बहुत अंतर है। चिता दहति सजीव निर्जीवम, चिता में खो जाते हैं, मरने के बाद चिता में लेटा देते हैं ना, लेकिन चिंता एक ऐसे बीमारी जिंदा आदमी को लेटा देते हैं। चिंता सजीव दहति, वो तो सजीव मतलब जीवित आदमी को जलाते हैं चिंता। और चिता में रो जाते मेरे प्यारे, मरने के बाद चिता में लेटाते हैं। तो चिंता एक ऐसी बीमारी जिंदा आदमी को जलाते, तो चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान ही बता रहे चिंता मत करना, चिंतन करो। क्यों, प्रारब्ध पहले रचा, पीछा रचा शरीर, पीछा रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। काहे के लिए चिंता करते हो, बल्कि चिंता को त्याग दो मेरे प्यारे, चिंतन करो। चिंतन करने से काम बन जाएगा, चिंतन करने से आपके हर काम बनेंगे। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा, पीछा रचा शरीर। हर आदमी के जन्म के पूर्व सारी भाग्य रेखा बन जाते हैं, प्रारब्ध बन जाते हैं। इस संसार में आने पहले तो क्यों चिंता करते हो, अब चिंतन करते रहो, काम बन जाएंगे। भगवान नारद जी को संदेश दिया, नारद जो समझ नहीं पा रहे भगवान के चरित्र, नारद भगवान के शरण में गिर गए। क्षमा करना मेरे परमात्मा, हम आपको नहीं जानते, आप ही रखते, कैसे रखते अपने पत्नी को, आप ही संभालो महाराज। ये 16,108 पत्नी कैसे संभालते हो आप, तो भगवान ही समझे, भगवान ही जाने, परमात्मा है, वो दुनिया को चलाने वाला है। 16,108 हम संसार के लिए हैं, जितने हम सब वहीं के तो है भगवान के, दुनिया को चलाने के लिए चला रहे भगवान। तो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, उसके पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो भगवान है। ऐसे मेरे परमात्मा, इसलिए कृष्ण चरित्र बहुत जब भी हम श्रवण करें तो बड़ी सोचे विचारे, भगवान की नकल बस न करें। भगवान की नकल राम जो किए हर आदमी को करना चाहिए, लेकिन जो कृष्ण करे हर आदमी को करना नहीं है, तो बच जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, भगवान है और आप नहीं बच पाओगे। हर काम सोच समझ के, फजीता हंसिक पात्र बनोगे। एक पति पत्नी रहते थे, पति पत्नी, एक दिन पति है अब पार्टी जाना की तैयार हो, तो पत्नी के तेजी में हो जाते पार्टी में, इस मत जाते, पढ़े लिखे नहीं है। कहाँ जाते, पढ़ी लिखी है। तो बोले महाराज ये बता, पार्टी में जाता, तो पति कितने जाता तुम हो जाते हो, इस वहां सब पढ़े लिखे सब बोलते, इंग्लिश से बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हो। बोले नहीं, आप लिख के बता दो, बस लिख बस दो क्या बोलना है। बहुत चीज करी पति की, तो ठीक मैं लिखता हूँ, तो याद कर ले रहा।
कोई पूछेंगे पार्टी में आप जाएंगे, कोई पूछेंगे आप कौन है, तो बस इतना बता देना ये मेरे पति हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, और कुछ मत बोलना। कोई पूछेंगे ना ये मेरे पति हैं, मैं उनकी वाइफ, लिख के दीजिए पति, इसने बोलकर पार्टी में जावे। अब पत्नी कब पढ़े लिखे बेचारी, दिन भर पढ़ी सो तो लिखे रहे पति थे ना, ये मेरे पति ने हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ। बस इंग्लिश में ही बोलना है, कुछ मत बोलना। कोई पूछेंगे जितना बताना ये मेरे हस्बैंड, मैं उनकी वाइफ, ठीक है। दिन भर पढ़ी के हो तैयार हो गए, याद हो गए, तब बोल कागज ल धरी सो तोरा हाथ भुला जाओ और अपन डुगरा मान दी नाक मान दी सुरता ही रास्ता में, तो एक देख लो पति पत्नी किसी याद है, पति पूछे से याद है, बोले हाँ, नहीं बोल के देख ए मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, बोला मत बता, बोला बता दे, बोला कि उसने देखे देखो पूछी ना, इसने कहे ए मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, बोले हाँ। पति पत्नी गीत के और गीत हम जात भुला गए, रास्ता गीत तो भुला गए। अब गठरी खोल के देखी और ऐसे बांध दे रहा, खोला गठरी चिरा गया, वो काका चिरा गया, अब कहा लिखा है हो गया, वो सुरता नहीं है। अब पति बताए थे ना सुरता नहीं, ऐसे तैसे पार्टी शुरू हो गई। अब सब जने को सबसे परिचय, अरे पूछ परिचय कर पत्नी ला, अरे आप कौन है, वो भुला गई बेचारी, कहा लिखा है देख रहे सुरता नहीं है, कागज से चिरा गए, कुछ बताओ आप कौन है, ये कौन है, बहुत देर सुरता करी सुना, मेरे हैंड पंप है, मेरे हैंड पंप है, और मैं उनके पाइप हूँ, मैं पाइप हूँ, ये मेरे हैंड पंप ऐसे की परिचय। तो अगर पति कहते हैं भगवान एक सीधी मत आवे कह रहे हैं, वो पूरा फजीता कर देते हैं, मैं हैंड पंप होरिंग हैंड पंप है, मैं पाइप हूँ, कहा था वाइफ है, वाइफ पाइप नहीं वाइफ, और हैंड पंप नहीं हस्बैंड, पूरा तो दिमाग खराब कर दे। आज के बाद कान पकड़ा तो नहीं लेगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। प्यारे याद रखना, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। हर कदम जब भी चलेंगे ना आपको बहुत सोच विचार के चलना ही होगा, जगह जगह कांटा है। अभी अभी समाचार मिले भस्मासुर राक्षस आ गए, अब भी पता लगे, और इंतजार तो कर ही रहे थे हम लोग, कैसे नहीं आ रहे कैसे नहीं आ रहे हैं। अभी उनके काल आ रहे हैं कि हम आ गए, सकुशल साजा पहुंच गए। साजा के मतलब कभी तैयार जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, भस्मासुर से पहुंच जाएंगे ना, तो देखेंगे ना पर झांकी देखेंगे। शिव भाई कहाँ, शिव उधर ही देखना, पाएंगे तो उसको वहीं चाह पानी पिलाना था, जल्दी तैयार करना, टाइम हो गया। प्रेम सुनो राधे राधे। अरे प्यारे सुखदेव महाराज जी पे कथा बता रहे, ऐसे मेरे भगवान, ऐसे भगवान को मत भूलो, ऐसे भगवान की स्मरण करते रहो, ऐसे भगवान के नाम लेते रहो। आइए एक बार भगवान के सभी ध्यान करते हैं, बहुत ही प्यारे भजन, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग। भस्मासुर के राक्षस के बहुत बढ़िया पत्नी की झांकी देखेंगे, मोहिनी भगवान उसको छका के नचा के जो मारेंगे, झांकी के अंतर्गत कथा श्रवण करेंगे ना। राजा ही सुदामा जी कथा है, वो भी आनंद लेंगे ना कृष्ण भाग्य बिहारी रुक्मणी के और द्वारपाल सहित आज झांकी के अंतर करेंगे। आइए तब तक एक प्यारा भजन की आनंद लेते हैं, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। और जो पानी वानी जो नहीं पीने हैं, पानी वानी पिला देना, आप लोग घर करता लोग दिखा दे, जो बैठे हैं उसको पानी वानी पिलाए, कोई पानी पीना चाहे पानी दिखा दे। अभी के दिन में गर्मी के दिन पानी पिलाना भी महान पुण्य के कार्य है, तो आप पानी भी दिखा देंगे। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। बोलिए हरि राम की जय। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन भगवान। हो तेरी चितवन प्यारी प्यारी, आँखें कजरारी कारी कारी,
जो भी देखे तुझे यही कहे, तो पे जाऊं मैं उम्र सारी। सांवरा सलोना तेरे जैसा न कोई। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। तेरी किस्मत प्यारी प्यारी आंख कजरा दिखारी, जो भी देखे तुझे कहे, तो पे जाऊं मैं उम्र वाली। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। लगता है बाकी बाकी प्यार तू, यशोदा का प्यारा प्यारा नंदी का लाल तू। लगता है बाकी बाकी प्यार तू, यशोदा का प्यारा प्यारा नंदी का लाल तू। चोरी चोरी भाई नहीं हो, चोरी भाई नहीं आंखन चोर है। राजू के शोभा तेरे हाथों डोल, तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में, कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में, कोई नहीं। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। सांवरा सलोना तेरे जैसा कोई। मनोहारी माधुरी तेरी मुस्कान है, बांसुरी पे नाचे नाचे सारा ये जहान है। मनोहारी माधुरी तेरी मुस्कान है,
सारा ये जहान है भक्ति का जुनून मुझे मिलने की चाहे आजा एक बार मेरी पकड़ जवान तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में कोई नहीं सावरा सलोना तेरे जैसा कोई सावरा सलोना तेरे जैसा जब प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की सुखदेव महाराज अमृत में कथा बताते हुए राजा परीक्षित को पवित्र कथा। इस तरह से नारद जी का अभिमान ही खत्म हो गए। जो मोह में फंसे रहे नारद भगवान के मोह को दूर कर दिए। मोह दुख से कारण, सबसे बड़ी दुख के कारण तो मोह है प्यार। भगवान नारद के अभिमान ही खत्म किए और कहे नारद जी आज से अब चिंतन करते रहना, चिंता त्याग देना, चिंता करना भी मन। एक कथा दिव्य कथा है। इसके बाद जो भगवान की फैमिली, उनकी पत्नी के मन में अभिमान आया। 16,108 पत्नी कहे हम भगवान की पत्नी हैं, हम उनके धर्म पत्नी हैं, तभी भगवान हमको स्वीकार किए हैं। बहुत प्रेम करते भगवान, तभी तो भगवान वाह किए। सभी जो जितने हैं पत्नी 16,108 ये सभी के मन में अभिमान जाग गए। हम भगवान के धर्म पत्नी हैं, हम उनकी पत्नी हैं, से भगवान बहुत प्रेम करते, हमसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है, तभी तो भगवान स्वीकार किए। सबको क्यों नहीं किए, हमको क्यों किए? ये अभिमान आए। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, अभिमान सहन नहीं करते। इसके अभिमान आए, परीक्षा ली मेरे भगवान। इसके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान के एक काम करो, आप सभी 16,108 जो पत्नी हो ना, दुर्वासा महाराज नदी कुछ पार बैठे हैं और आप लोग 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, दुर्वासा महाराज जी को भोजन कराओ। ये परीक्षा ले रहे भगवान अभिमान तोड़ने के लिए। बोले ठीक है महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 16,108 पत्नी व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन, और अपने अपने परात में लेकर के दुर्वासा महाराज जी के लिए चले। महाराज जी नदी कुछ पार है, देखिए नदी पूरा, अब कैसे जाए महाराज, उस पार है नदी पूरा है, यमुना नदी जल स्तर बढ़े। पुनः महाराज के पास आए, भगवान के पास आए, बोले गोविंद कैसे जाए महाराज, एकदम पूरा है नदी। तो भगवान के जाओ यमुना नदी से मैया से प्रार्थना करो, हे यमुना नदी मैया, भगवान बाल ब्रह्मचारी होंगे, भगवान गृहस्थ से दूर होंगे तो हमें रास्ता दो। यदि हम ब्रह्मचारी होंगे तो वाकई में सही में रियली में हम ब्रह्मचारी होंगे तो रास्ता मिल जाएगा। 16,108 थे, आप ब्रह्मचारी हो महाराज, आपकी तो बाल ब्रह्मचारी, आप बाल ब्रह्मचारी हो। अब आप बाल ब्रह्मचारी थे, 16,108 बिचारी मन खोले का जन हमारे घर में 16,108 पत्नी, आपकी तो बाल ब्रह्मचारी बोलता है। झूठ थोड़ा बहुत बन जाते भैया, एकदम ज्यादा के झूठ नहीं बना, तो कौन झूठ बोल रहे चल जी, तब कौन ज्यादा बोल रहे थे। लेकिन आदमी का आता आज झूठ बोले के पटकी या सांप देखी और बतावत रहे, ओ तुम्हारे गाँव आवत रहे पिटपिटी सांप 3 किलोमीटर के लंबा चौड़ा, ज्यादा झूठ नहीं हो गया। ऐसे के बाद पतिया ही करो कि 3 किलोमीटर के सांप वो पिटपिटी, तो नहीं देखे पिटपिटी, अभी बतावा थे 3 किलोमीटर के लंबा सांप पिटपिटी, तो संगवारी में कैसा है बंडरी समूह तो देखे तो फिर सुधारी, नहीं 2 किलोमीटर लाख भाग तब हो जाता है। भगवान की जाओ प्रार्थना करो, यदि हम ब्रह्मचारी होंगे, हम गृहस्थ से दूर होंगे, आपको रास्ता मिलेंगे। हम बाल ब्रह्मचारी होंगे तो 16,108 बिचारी मन के थे, हे भगवान 16,108 स्त्री कहे आप ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी थी, इतनी बिचारी कौन है जिसके परिवार 56 करोड़ है। वो कहते हैं हम बाल ब्रह्मचारी। भगवान के पहले जाओ प्रार्थना करो,
यदि सच में होंगे, रियली में होंगे तो रास्ता मिलेंगे। अब अभिमान खत्म करते आए 16,108 पत्नी प्रार्थना किए, हे नदी मैया हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान प्रीतम ऐसे बाल ब्रह्मचारी होंगे, गृहस्थ से दूर होंगे, शादी नहीं किए होंगे, तो हमें रास्ता दो। और जैसे प्रार्थना की तुरंत यमुना नदी रास्ता दे दिए, जल स्तर जो बढ़े रहे तुरंत कम हो गए। 16,108 स्त्री कहाँ कहीं खुल गए। हे भगवान, कितना अभिमान करे बैठे रहे कि हम लोग भगवान की पत्नी है। ये तो ब्रह्मचारी है सच में मेरे भगवान, और सचमुच प्यारे भगवान ब्रह्मचारी है। भगवान जन्मे नहीं दिए शादी बहुतों के बाद, भगवान तो जन्मे, ये तो लीला है, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं क्या लीला है। वास्तविक भगवान तो मेरे प्यारे विवाही कहाँ की, जन्मे कहाँ लिए जिसमें विवाह हो जाए। 16,108 रिश्ते कहाँ कहीं खुल गए, उनकी आंख खुले, ये लोग पश्चाताप करते रहे, बोले बहुत अभिमान कर बैठे। दुर्वासा महाराज जी को भोजन कराए, दुर्वासा महाराज जी को भोजन कराए। 56 प्रकार की जो व्यंजन लगे हैं और 16,108 कोपरा में। दुर्वासा महाराज जैसे उनके पास लगे, आंख बंद किए और भगवान गोविंद के ध्यान किए। गोविंदम तुम्भ्यम समर्पयामि, हे गोविंद स्वीकार करो। जितने भी लाए हैं सबको एक में लपेटे, लपेट के समेटे, समेट के चपेटे, जितने भी हैं सब एक में लपेट के समेट के चपेट दिए, एक नहीं बचा। 16,108 इसलिए देखा था, ये भगवान महाराज कब तक खाए रही, पूरा खाती थोड़ा को नहीं बची, पूरा पूरा बस एक में सबको लपेट के समेट के चपेटे ले जाओ कोबरा। और आके देखते नदिया जस के तस, नदिया पूरा है, जस के तस नदी पूरा पूरा। अब कैसे जाओ, एक बार झूठ लबारी भगवान के बात मान के आए। तो महाराज से पूछे जाइए, बताइए कुछ, दुर्वासा के पास है महाराज नदिया पूरा है, कैसे जाओ, एकदम पूरा आ गया। दुर्वासा के जाओ यमुना नदी से प्रार्थना करो, कहे नदी मैया दुर्वासा महाराज खाए नहीं हुई, वो चीखे नहीं हुई, देखे नहीं हुई, रास्ता दो। यदि हम रियली नहीं खाए होंगे, चीखे नहीं होंगे तो आपको रास्ता मिल जाएंगे। 16,108 इसलिए कहते हे भगवान, ये बामन खाए नहीं कहते, ये खाए तो खाए नहीं हो, और बिहाव करे कहते बिहाव नहीं करे। कोपरा में एक ठन बाचे, एक ठन साबला लपेट के सपेट के चपेट दे, तेन कहते मैं खाए नहीं हो, तो कहे कोपरा के जाओ, सच में नहीं खाएंगे तो रास्ता मिलेंगे। सभी आए प्रार्थना किए, महाराज एक यमुना मैया, अरे दुर्वासा महाराज खाए नहीं होंगे, वो चीखे नहीं होंगे तो रास्ता दो, तुरंत रास्ता दे दिए। 16,108 स्त्री शरण में गिर गए, उनके शरण में ही गिरे, भगवान के शरण में गिर गए कि महाराज सचमुच जान ले आप ब्रह्मचारी हो, ये तो आपकी लीला है, चरित्र है। और परीक्षित पूछे महाराज दुर्वासा खाए, वो कैसे भी नहीं खाए, वो तो खाए, बोले नहीं दुर्वासा नहीं खाए, दुर्वासा नहीं खाए हैं, बल्कि खाए तो खाए कौन, और तो गोविंद के नाम में है, गोविंदम तो ब्रह्म समर्पयामि, गोविंद के ध्यान किए, मेरे गोविंद आए, मेरे भगवान आए, उसके नाम लेते ही भगवान आ गए। अब भगवान खाए, दुर्वासा नहीं खाए। इसीलिए कहते हैं भगवान को भोग लगाओ, यदि परमात्मा के भोग लगाते हो, श्री राधे भगवान के भोग लगाते हो तो याद रखना मेरे प्यारे, यदि भगवान के भोग लगाते हो ना तो भगवान इसलिए प्रसाद लगा, भोग क्यों लगाते, क्यों देते भगवान को, उस खाने पहले भगवान को देते हैं, क्यों महाराज आप स्वीकार पहले करो, आप पहले खाओ तब हम खाएंगे। जब भी आचमन करो ना, भोजन करते आचमन करो, आचमन करके भोग लगाओ, अब भोग लगा खाओ, उसके बाद खा के देखना, तुम खाते हो उसको स्वाद देखना कैसे बदल जाता है, क्यों प्रसादी कहला रहे हो, वो प्रसादी बन गया, उसको स्वाद बढ़ जाएगा। एक जैसे थी ना पहले भात दाल, आज भी चूल्हा में रांधते थे, मैं नहीं काम करते, सेना लकड़ी वाले हो ना, भात बनी, भात दाल चूर के आचमन करते, कदम भात लहरिया निकाल के आगी में डालते, प्रणाम करते, जय अग्निदेव भगवान। जेकर कर लकड़ी चूल्हा में बनावा तो मन हाँ पर थे, और गैस वाले मन पर था काला पड़ गए, और भात बनी तो गैस बटन बंद हो गए, तो अपने मन में बिना आचमन करे खाते, बिना आचमन करे खाना शुरू। चूल्हा लकड़ी में परंपरा तो है कम से कम, जो घर में खाना बनाते हैं चूल्हा लकड़ी में, भात निकालते हैं, डाली पाँव पर आचमन करी, ये भाव है कि नहीं। अब आजकल गैस के जमाना हो गया, भाई के खाना बने तो गैस जब बता दे, बिना आचमन करे तो खाते, बिना भोग लगाए खाते। रोटी बनाते गैस में, रोटी बनाते गैस में, और गैस बनाते पेट में, यही समस्या है।
रोटी गैस में बनाते हैं, गैस पेट में बनाते हैं। ये समस्या है, तकलीफ है कि नहीं, कुछ समय की नहीं है। पहली छेना लकड़ी में समस्या नहीं होता इससे। अपना अपना खाना, अपना संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति की महत्व कुछ अलग रहे, सब भुला गए, सब सुविधा देखा थे। अब तो हर मशीन आगे पानी गर्म करे, चाय बनाए, इंडक्शन बटन दबा दे, ठोकर में गर्म, ठोकर में ठंडा। वो फायदा करे नहीं करे। जो प्राकृतिक जो बने रहे हैं, जो बना है मेरे प्यारे, उसके भोजन के बनने खाने का स्वाद ही कुछ अलग, करने का स्वाद ही कुछ अलग है। इसलिए भोग लगाते हैं। दुर्वासा महाराज ने भोग लगाए, आचमन किए, नारायण जी आए, मेरे भगवान आए, अब आते ही भगवान खाए, दुर्वासा कहाँ खाए। 16,108 स्त्री सिर में सिर पकड़ के बैठ गए, भगवान के सर में गिर गए, जान ले महाराज सचमुच आपको भी दो, सचमुच गोपाल हो, ब्रह्मचारी हो। अब आप नहीं बताएंगे, दुनिया को नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्मचारी, ये नहीं कहेंगे कि हम इनकी पत्नी है, सच में कहेंगे कि आप ब्रह्मचारी हो, लेकिन प्रेमी बनना चाहते हैं। सुखदेव के राजा परीक्षित भगवान की दिव्य कथा बताते हुए सुखदेव महाराज राजा परीक्षित, अब कहें हम पत्नी नहीं कहलाएंगे, प्रेमी कहलाएंगे, प्रेमी कहलाएंगे, अवश्य हम केवल प्रेमी रहेंगे। और कुछ ही क्षण पर भस्मासुर के आप लोग झांकी देखेंगे, कुछ ही क्षण के पश्चात सुखदेव महाराज राजा परीक्षित की कथा बताते हुए आगे बताएं। अब तो 16,108 स्त्री, अब कहें स्त्री नहीं कहलाएंगे, प्रेमी कहलाएंगे, प्रेमी, क्योंकि प्रेम को स्वीकार करते हो। आज से हम आपको केवल अपना प्रेमी मानेंगे, अब दुनिया को बताएंगे हम सबसे बड़े प्रेमी हैं, सबसे बड़े प्रेमी हम हैं, ये बता देंगे दुनिया को, ये दुनिया को बताएंगे। जानेंगे महाराज आप कौन है, ये जो कुछ होते हैं सब आपके आप कैसे जलवा है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, आप ही कैसे जलवा है। दुनिया वाले को बता देना पत्नी नहीं है, प्रेमी है, दुनिया वाले को बताएंगे, दिखा देंगे। ये तो बता मुरली वाले, मुझे आप ही के जलवा, जो कुछ होते हैं आप ही के माध्यम से होते हैं। आने वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना, तेरा जलवा उसी ने ही देखा, तेरा जलवा उसी ने देखा, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है, मुझे तो पता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे तो पता मुरली वाले। सुखदेव महाराज जी की कथा बताते हो, भगवान अभिमान खत्म किए, पत्नी वाले अभिमान ही खत्म किए। पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम पी
पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हमने पिया है श्याम रंग प्याला, हमने पिया श्याम रंग प्याला ओ अंगूरी की मदिरा नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले। जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले। ऐ मेरे बाबू जी, ऐ श्याम सुंदर, ऐ मेरे गोविंद, आपकी जलवा हर जगह। आपके चरणों के वंदन करते हो, नमन करते हो। आज ये लोग बहुत ही इनके मैंने अभिमान रहे, पत्नी, हम इनके पत्नी अभिमान ही खत्म कर दिए। जान गए आप ही के जलवा है, आप ही की कृपा है। अब पत्नी नहीं कहलाएंगे ना, प्रेमी दुनिया को बताएंगे हम सबसे बड़े प्रेमी भगवान के। फिर कह रहे हो सबसे बड़े प्रेमी, सबसे बड़े बात कहाँ से आए? प्रेमी बन जाना और बनते रहो और बनना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े वाले बात नहीं करना चाहिए। हम सबसे बड़े प्रेमी हैं। जहाँ ऐसे बात आए तो जाना अभिमान है। कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, अभिमान है। कहते हैं हम बहुत बलवान हैं, अभिमान है। कहते हैं हम बहुत सुंदर रूपवान है तो अभिमान है। कहते हैं हम धनवान है सबसे बड़े तो समझना अभिमान है। उसमें अभिमान ठीक है तो कहे हम सबसे बड़े हैं। अच्छा आप बड़े हो प्रेमी? बोले हाँ सबसे बड़े प्रेमी हैं हम, सबसे बड़े प्रेमी। तो भगवान परीक्षा लिया। बोले प्रेमी का मतलब समझते हो? प्रेमी किसको कहते रुकमणी पता है? बोले बताओ। प्रेमी उसको कहते जो मांगे उसको दे, जो मांगे उसको दे, वो प्रेमी। अच्छा तो महाराज गोविंद आज प्राण मांगोगे तब प्राण देंगे, आप प्राण मांगोगे ना, मांगोगे देंगे। भगवान के सच में? बोले हाँ। तो भगवान परीक्षा दे, दूसरा परीक्षा है। कहते भगवान के रुकमणी सर में बहुत दर्द है ज्यादा, बहुत सिर में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कष्ट में। तो रुकमणी के बाम लाओ, झंडू बाम लगाओगे? भगवान के चुप, झंडू बाम लगा ले, लाल बाम लगाओ, टेबलेट लाओ। भगवान के नहीं, ये बाम से ठीक नहीं होंगे। तो आप देंगे? बोले हाँ। बोल कन्हैया आप हमारे प्रीतम हो और आज आप प्राण भी मांगोगे देंगे। भगवान कहते प्राण रहन दे, तो पांव धुर्रा दे रुकमणी, पांव धुर्रा सीम लगाएंगे ठीक हो जाएंगे, दे पांव धुर्रा देवे तो पांव धुर्रा। रुकमणी कहते हाय मैं कौन नरक में जाऊँ महाराज, थोड़ो तो गल करा है ना, हानि बानी तभी मांग थकते
आज भगवान के अभिमान को खत्म करने की दूसरा परीक्षा दे भगवान। कहीं हम सबसे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी जो नरक स्वर्ग की बात नहीं सोचते हैं, नरक स्वर्ग की बात नहीं करते हैं, तो निस्वार्थ प्रेमी है, तो सच्चा प्रेमी है। भगवान के पाँव की धूल दो, पाँव की धूल रुक्मणी के नहीं मारा, ये दवाई आपको नहीं देंगे ना। अपने पैर की धूल कैसे दे? आप हमारे प्रेमी हो, आप हमारे प्रीतम हो, और आप तो धूल देंगे तो फिर कौन सा नरक में जाएंगे? हम आपकी पत्नी है, आप हमारे प्रीतम हो, पति हो। 16,108 पिछले से भगवान ने परीक्षा ले रहे हैं। आज पाँव के धुर्रा भगवान सिर्फ मांगे का है, धुर्रा पैर के धुर्रा दे, तो पैर के धुर्रा रुक्मणी लगा हूँ ना, मूर्ति आप ठीक हो जाए, ये मूर्ति आवत है मार दी। रुक्मणी लग आनी पड़ी दवाई आवे चलने खावत किया थे। हाँ मेडिकल में बहुत सारा दवाई मिल जाता है आजकल, दर्द आज हम ले ले दर्द वाले। बोले नहीं, जब तक हम धूल नहीं लगाएंगे पैर के धूल तब तक ठीक नहीं होंगे, जाओ कोई देंगे। नारद जी आ गया, बोले बोल महाराज हम देंगे। भगवान कहते पाँव धूल दे। नारद कहते कौन सा नरक में जाएंगे? बोले आप भी नरक वाले हो, हम आपको सरक समझ रहे थे। आज भगवान को कोई नहीं दिए पाँव धूल। भगवान के जाओ नारद, संसार में कोई हमारे प्रेमी है, कोई हमें धूल देंगे, इतना तो करेंगे ना हमारे लिए, जिससे हम जो हमसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम। रुक्मणी की नारद जी की नहीं दे महाराज, नहीं दे। भगवान के जाओ नारद, हम नारद जी चले गए, चिल्ला रहे गाँव गाँव, जाओ पाँव धुर्रा दो, पाँव धुर्रा दो। नारद चिल्लावा जैसे दुनिया भी नहीं आते नहीं, गाँव भाटा ले भाटा चिल्लाते नहीं, टमाटर ले, पाला भाजी ले, इसे धुर्रा दे, कहा धुर्रा दे, धुर्रा गाँव वाले के साथ धुर्रा क्या कर धुर्रा मोर बनवाया खर मूर्ति आवते कर बरे काखर। बोले कृष्ण भगवान वही मांगे दवाई, वही लगाऊंगा पाँव धुर्रा दो। गाँव वाले कहते तो सलाम आते, सलाम मानसन भगवान को धुर्रा तो सलाम आते। नारद कहते मोला सलाम आते, लेकिन कहिया लाई था वो कहते मैं कहा था तेरे मोला से गाड़ी देवत था वो कहे हो कोई थी, जाओ गाँव जाओ, तू है हमारे डोंगी तरी में, तो डोंगी तरी में नहीं डाल भगवान धुर्रा देवो, हम कौन नरक में जाबो। नारद कहते बोला हमू जाना था, हमू अपने से हमू नहीं दे, डोंगी तरी का समूह सोचे हम नहीं देने भगवान धुर्रा। भगवान कहती ही एक तिथि तुम्हारे गाँव आ रहे ऐसे तो इतने पूरा साजा क्षेत्र में जब का गाँव सब गाँव घूम गए, 3 लोग 14 भवन, एक गाँव वाले धुर्रा दिस नारद, 3 लोग 14 भवन घूमत, 15 दिन हो गए, चिल्लावा थे धुर्रा दो धुर्रा, भगवान के मूर्ति पिरावत है, धुर्रा दो धुर्रा। गाँव वाले की नहीं भगवान में धुर्रा देवो, मांगता तो सलाम आते। नारद कहते मोला नहीं मोला आते, लेकिन मोला नहीं आवे ना, बोला वो मांगे मैं नहीं मांगे। आखिरी पहुंचे नारद वृंदावन, जहाँ पे भगवान 11 साल 52 दिन रहे भगवान वृंदावन, और जाके नारद चिल्लाए कोई है पाँव धुल देंगे, श्याम सुंदर के सिर में दर्द है कोई देने वाले गाँव ब्रजवासी, ब्रज के वासी सुन लो, ध्यान से सुनो, कोई धुल देंगे धुर्रा। ब्रजवासी निकल के कैसे काकर मूर्ति आवाज बोले कन्हैया के, बोले हाँ कब के 15 दिन हो गए। भगवान मांगे धुर्रा को देवत नहीं, तब तुम्हारे गाँव आए, हमारे गाँव पहले नहीं आता है, 15 दिन लगा देते पहले जाना चाहिए ना। और नारद के तो दू कहा, बोले हाँ कौन नरक में जाऊँ, जब जाओ तब जाओ हमारा भगवान ठीक हो जाए। धन ब्रजवासी है क्या भगवान 11 साल 15 दिन 52 दिन रहे भगवान, 11 साल 52 दिन पूरा ब्रजवासी पाँव के धूल दे दिए प्यारे, जिनके पैर में धूल नहीं है ना वो पैर में धूल लगा रहे हैं, पैर में धूल लगा के एक बीच में दरी बिछा दिए, बीच चौराहे में पूरा अपने पैर को झाड़ रहे हैं। भगवान तो एक चिमटी धूल मांगे रहे यार, एक चिमटी धूल, ब्रजवासी 1 मोटरा धूला तैयार, 1 मोटरा। नारद के थे वो चांद था मुँह दे सकत रहे, लेकिन तुम्हारा 100% श्योर है नरक जाना, नरक जाओ तो भगवान ने दूर रह दो। बोले ठीक है हमें भगवान नरक भेजे स्वीकार है, लेकिन हमारे भगवान तो ठीक हो जाए। आज गोपी दे दिए भगवान के लिए 1 मोटरा धुर्रा। नारद जी सिर में लिए, वाह मेरे प्रभु दुनिया रुपया पैसे 1 मोटरा पकड़ते हैं, हम धुर्रा पकड़े, गोपी धुर्रा, उनके पैर के धुर्रा। नारद चिल्लाते चिल्लाते आए, भगवान देखे चिल्लाए, एकदम पिरावते मूड पिरावते, नारद के चुप धुर्रा मिल गए, मुंह बंद कर गठरी खोले, 1 मोटा धुर्रा पकड़ी नारद जी, 1 मोटा धुर्रा और भगवान के मस्तक में लगा दिया। भगवान लपुखीस मार गए, मारा थे भगवान के 100% मार गया। अब ये बताइए संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है? तो 16,108 स्त्री का हम प्रेमी है,
दुनिया को बताना चाहते हैं सबसे बड़े प्रेमी हैं। अब कौन है प्रेमी बताओ? ये दुनिया में सबसे बड़े प्रेमी वो वृंदावन, जहाँ मेरे भगवान वृंदावन के वासी, जन्मवासी, ब्रजवासी 11 साल 52 दिन बिताए। अब भगवान के लिए नरक की परवाह नहीं किए, भगवान के लिए अपना समर्पित जीवन समर्पित ही कर दिए। ये जीवन ही भगवान के है। मेरे पीता में कृष्ण धूल को गए और कृष्ण को संदेश भेजी, क्या मांग रहे हो? नहीं आप ये कौन से नाटक है? धूल मांगते धूल? हम आपसे प्रेम किए महाराज, और प्रेम की भाषा जानते हो? ये कौन सा नाटक है? ये क्या किए आप? बहुत कठिन है प्रेम। प्रेम नगरी इतना आसान नहीं है जितना सोच लिए थे। अरे मेरे का नहीं यार, हम आपसे प्रेम किए हैं, हम आपसे प्रेम किए हैं। अब प्रेम की भाषा शायद समझोगे आप, क्योंकि आप भी तो प्रेम किए हो। प्रेम नगर इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है मेरे प्यारे। प्रेम नगर मत जाइयो मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाइयो। वेरी वेरी डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है प्रेम। गोपी संदेश दिए भगवान, हे जगत के मालिक, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, सुनो प्रेम, प्रेम है क्या? किसको प्रेम कहते हैं? इतना आसान नहीं है प्रेम नगर, प्रेम नगरी। याद है हम आपसे प्रेम किए हैं और आप भी हमसे प्रेम किए। ये कौन सा प्रेम है? निस्वार्थ का प्रेम, और आपके खातिर हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। ये धूल क्या बात? आप धूल मांगते हो, ये कौन सा संदेश है? ये गोपी का प्रेम निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ प्रेम क्या है, किसको कहते हैं? इतना आसान नहीं है प्रेम।
जाओगे प्रेम नगर मत जाओ प्रेम नगर मत जाओ नगर मत प्रेम नगर मत नगर मत जाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। इतना आसान नहीं है प्रेम। और गोविंद ये क्या नाटक करते हो, क्या मांगते हो आप? ढोल? अरे आप कहे तो प्यारे आपके लिए ये जान हाजिर है। ऐसा वृंदावन के बाकी बिहारी ऐसे नाटक करना भी मत। आप भूल गए हम कौन है? वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। हमसे पर्दा करना भी मत, ऐसे खिलवाड़ करना भी मत। वृंदावन के के बिहारी। आप भूल गए? आप यहीं रहे क्या 1152 दिन? वृंदावन के बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। क्यों? हम कौन है? हम तुम्हारे पुराने पुजारी। बोल रहे हैं आप? हम कौन है? हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के बिहारी, तुम हमारे पराये नहीं हो, गैर के घर में आए नहीं है। तुम हमारे पराये हो क्या? तुम तो पराये हैं क्या? अब तो हमारे हो क्या? चले दीजिए वो कन्हैया को। राधा के सांवरे गिरधारी, ए राधा के सांवरे, राधा के सांवरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। ए मेरे माधव, ए मेरे उद्धव, ए केशव, आप ऐसे नाटक करना भी मत। 16,108 श्री शील झुका दीजिए भगवान। हमन प्रेमी नहीं बन सके ले, हमन पांव धुर्रा नहीं दे सके, गोपी मन दे डरी हे मंदी सामान नहीं दे। अब बताइए संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है? भगवान पूछिए, आप ही बताओ। 16,108 क्या कहे आपको? एक धुर्रा दे सके, धुर्रा, और कहा थे प्राण दे, प्राण ला भाई, धुर्रा लगते आप कहते हैं अब देवो महाराज दुनिया बताबो, अब धुर्रा देवो धुर्रा। अब नरक की चिंता नहीं करा, भले नरक जाबो तो जाबो, अब दुनिया दिखा देबो गोपी से हम जाता हम ओखले बढ़ के हम अब तो मूड पिराई धुर्रा देवो। तो भगवान कहते मूड पिरावे नहीं करे, ऐसे दवाई लगाए अब मूड नहीं पिराए। दवाई बता दी भगवान, मूड पिरावो तो धुर्रा लगाओ। भारत देश कैसी मिट्टी मेरे प्यारे, जो पूजनीय वंदनीय दवाई काम करते हैं। एक एक रज, एक एक माटी में दवाई काम करते हैं और सभी बनते हैं। ये रज है जहाँ मेरे भगवान के लिए 24 अवतारी धर्म। आज 16,108 देखते ही रह गए। अब कहीं भगवान अब जेल मांग तेन देवो, अब नरक की परवाह ही नहीं करें, भले नरक जाबो। भगवान कहते मेरा भी कहा था जेल मांग पर। हाँ महाराज, प्रॉमिस 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 है, मांग के देख सकते। और दुनिया बताना चाहता था, ब्रज के वासी से ज्यादा बड़ा प्रेमी बनना चाहता। भगवान की जीत अभिमान है, खाली देखा सीखी वो खल बढ़ना चाहता, बड़े प्रयास नहीं करे। तीसरा परीक्षा ले रहे, क्या ले रहे हैं? तीसरा परीक्षा देखो, रुक्मणी बोल रही है अब जो मांगोगे सो देंगे, अब परवाही नहीं करेंगे, जो मांगोगे सो देंगे, अब जो मांग ले। अच्छा, तो भगवान कहते हैं रुक्मणी हासियाल दे, हासियाल। रुक्मणी डर आगे, हे भगवान ये हासिया का बोली मांग, हासिया मांगते एक गला फांकी पीछे रखते, हासिया दे हासिया। भगवान कहते हासिया, रुक्मणी डरे तुम्हारे एले हासिया। अब जेल मांग पे देखो के हासियाल देती रुक्मणी डरे डर में। अब भगवान बैठ के हासिया डर के रुक्मणी कहते कब वो हासिया नहीं मांगे, कैसे हासिया मांगते। तो भगवान कहते भाजी लावे, पाला भाजी, लाल भाजी, चौड़ाई भाजी। रुक्मणी डरे डर में अब जेल मांगवे तेन दो, पाला भाजी पटक दी ला के, लाल भाजी पटक दी, चौड़ाई भाजी ला। हमने मन में कहा थे कबू भाजी नहीं सुधारे, हे भगवान अपन उंगली मत सुधारे, ये कबू भाजी नहीं सुधारे अपन उंगली मत सुधारे। तो भगवान परीक्षा लेना है, भाजी सुधारत 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 सुधारत
भगवान अपन उंगली सुधार दे। भगवान की उंगली से खून के धार निकल गए। भगवान कहते रुक्मणी रुक्मणी रुक्मणी, भगवान कहते मैं जानत रहे जानत रहे जानत रहे जानत रहे। तो भगवान कहते जानत रहे का मतलब जान के कटवाते और धार हंसी और देते ज्यादा धार वाले भी सोई नहीं महाराज, ये जानत रहे कभी सुधार नहीं देते हैं। अब हाजी मांगे तभी डाउट हो गई और मन में डाउट हो गई भाई अपन हार में सुधारी। भगवान कहते भाषण बंद कर, खून के धार निकला थे बंद करके शो करके अपन मुंह बंद कर, ये खून के धार बंद कर। रुक्मणी कहते हाँ मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ, भगवान की उंगली कट गए। 3-4 आएगी खोजी पट्टी मतलब खोजी तो भगवान दबाग बैठ गिरा हाले खोदा थे कहाँ के 3-4 आएगी कहाँ के पट्टी क्या करो कन्हैया बोलना धूरा लगा तो धूरा भगवान के चुप खून के धार निकला तो धूरा लगा दे हम मरा था अपन मारे कि नहीं महाराज दुनिया दिखाना चाहता मैं सबसे बड़े रानी बनना चाहता प्रेमी बनना चाहता बोल का चाहिए। भगवान की देवे बोले हाँ आज प्राण न मांगे दो। भगवान के टुकड़ा पहने बोले हाँ तो टुकड़ा आनी टुकड़ा दे मांगे फाड़ दे अब फाड़ के एक उंगली मान दे खून के धार बंद हो जाई। रुक्मणी कहते हाँ ये तीजा पूरा साड़ी एक नहीं कम पर पाँव पर ये साड़ी कीमती है ये तीजा पूरा के एला नहीं दो भाई एला बड़े भैया दे। बताइए भगवान कहते मैं बड़े हूँ कि तो तीजा पूरा साड़ी बड़े मैं बड़े कि तो भाई बड़े पता नहीं बहनी मल्ली से कहा रही थे मोह रही थी तीजा पूरा साड़ी। जब तीजा लाई ना तो 15 दिन वो साड़ी दिखाते और साड़ी दिखाए प्रोग्राम साड़ी दिखाए प्रोग्राम बोलो दिखाते अभी वो हमारे दुगुरा देखे लाते दुगुरा देखे गई फिर दिखाए बना नहीं छोड़ा इधर मन नहीं माना है बोलो दिखाते 15 दिन के प्रोग्राम साड़ी दिखाए एक दूसरे दिखावा दे भैया दे कहते हमारे भौजी दे है तीजा साड़ी है का ऐसे मुहर लगी तीजा में का कुछ लिखे काम क्यों दिखाते हो आप लोग यू मन ना एक दूसरे पड़ोसी में पूछते कैसे नहीं देते भैया वो परीक्षा लेते हो कैसे नहीं देते भाई दिखा ले तो एक मन नहीं तब वो जबरदस्ती दिखाई। अब अलवा जला देख अलवा जला को भाई बुझी दे ना वो लुका दी बने वाले दिखा दी मई के वाले बात है क्या दिन दे है एडिशनल दे से अपन मन पैसा ले नहीं बता भाई बुझी खराब ना दे धन मोर बहनी हाँ जना अपन अपन भाई बहनी अपन मई की कितना परवाह करते हैं। अब भगवान के छोटे से टुकड़ा दो लुगड़ा के टुकड़ा साड़ी के टुकड़ा छोटे से बोले नहीं अब इसको नहीं देंगे तीजा पूरक साड़ी कैसे दें। 16,138 भगवान ही प्रश्न किए खून के धार निकल रहे हैं सबसे मांगे दो तो भाई छोटे से टुकड़ा दो साड़ी के टुकड़ा सब कहते रहे कीमती साड़ी है कीमती साड़ी इस साड़ी को नहीं देंगे तीजा ही साड़ी। द्रौपदी आए उसी समय द्रौपदी देखे क्या भगवान के उंगली से खून के धार भगवान की उंगली से खून के धार द्रौपदी साड़ी परवानी की कीमती साड़ी पहने द्रौपदी साड़ी फाड़ दिए और साड़ी फाड़ के भगवान की उंगली बांध दिए। 16,138 बैठे देख रहे हैं कहते हैं प्रेमी है दुनिया को दिखाना चाहते हैं सबसे बड़े प्रेमी बताइए कौन प्रेमी है। 16,138 की टुकड़ा नहीं दिए साड़ी की टुकड़ा एक कीमती साड़ी पहने माँ द्रौपदी भगवान के उंगली बांध दिए। भगवान के क्यों बांध दिया क्यों टुकड़ा दिया क्यों कीमती साड़ी फाड़े द्रौपदी के हम नहीं फाड़े महाराज साड़ी तो आप फटे क्यों आपकी पीड़ा देखकर धन्य है वो धागे भाग आज जागे धन्य है वो धागे भाग आज जागे क्यों धन्य है वो धागे जो उंगली में लागे अब वो धागे अभागे जो मेरे साड़ी में लागे वो धागे अभागे रह गए जो साड़ी में लगे और भाग आज उनके जागे जो उंगली में लागे वो धागा कीमत देखो किस्मत देखो जिन आपके काम आगे गोविंद ये साड़ी हम फाड़े नहीं साड़ी तो आप फाटे हैं आपकी पीड़ा देख करके। भगवान वचन दिए याद रखना द्रौपदी आज टुकड़ा दिए हो कभी भी उसका पढ़ेंगे ना ये कन्हैया को याद कर लेना हम याद रखेंगे ना तो जीवन में भूलेंगे नहीं आज काम आए हो द्रौपदी आज हम हमारे समाज में बोल रहे हैं एक दिन जब भी इसका पढ़ेंगे ना तो टुकड़ा जो दिए हो हम इसका बिल्कुल समय अनुसार जिस दिन काम आ जाएंगे ये टुकड़ा उस दिन छावर कर देंगे साड़ी का। अब आए द्रौपदी भरे समाज में 5 पति रहते हुए आज कुछ नहीं कर पाए धृतराष्ट्र बैठे हैं द्रोणाचार्य बैठे हैं भीष्म पितामह बैठे हैं तो शासन साड़ी जब खींचे भरे समाज में द्रौपदी जान के कौन बचाएंगे सिर झुका लिए मेरे को भी कोई आती है तो शासन द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर दिए भरे समाज में जिसके हाथ में 10,000 हाथी बराबर बने साड़ी खींचते खींचते थक गए द्रौपदी जान गए भगवान ही बचा सकते हैं। दिन काज आज महाराज
लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ए द्वारिका नाथ हमारे अच्छा करना। भगवान को याद किए हैं, भगवान दौड़ गए और साड़ी खींच रहे दुशासन, साड़ी को कटा पड़े पति को, साड़ी की छबर कर रहे हैं। तो शासन साड़ी खींचते खींचते थक गए। दुशासन के भैया कौन है? ये साड़ी की नारी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। क्या है भगवान इसको साड़ी की नारी बनाए कि नारी की साड़ी बने? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये क्या है? क्या बना भगवान? याद रखना मेरे प्यारे, न तो साड़ी है नारी है। कौन है? न साड़ी बीच नारी है न नारी बीच साड़ी है, और साड़ी और नारी के बीच चक्र सुदर्शन धारी है। मेरे भगवान श्याम सुंदर है। न तो नारी है न तो साड़ी है, तो कौन है? बोले साड़ी और नारी के बीच में चक्र सुदर्शन और धारी मेरे परमात्मा है, तो मेरे भगवान है। कौन कौन साड़ी खींचे? भगवान दे रहे ऊपर से, नीचे वाले खींच रहे हैं। खींचते खींचते थक गए, एक टुकड़ा दिए रहे। इसलिए साड़ी चढ़ाते क्यों? यज्ञ में पूजा पाठ में साड़ी क्यों देते हैं भाई? आज हम भगवान को देते क्यों? इसलिए देते हैं कि आज हम आपको दे रहे हैं। गोविंद क्या दे? उसे भी आप ही के तो हैं, आपको समर्पण कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो समय पड़े तो मैं आप ही तो देने वाले हैं, आप लोग को आप ही को दे रहे हैं, आप देते रहना। इसलिए यज्ञ में ये साड़ी चढ़ाते क्यों? कल रुक्मणी भी हमें किसमें से कई माता चढ़ाए, कई माँ कल सपरे बैठते हैं माता रानी। क्यों चढ़ाते? चढ़ाते क्यों है? भगवान में क्यों चढ़ाते हैं? कथा पूजा पाठ में चढ़ाते क्यों है? इसीलिए वस्त्र दान करते हैं कि महाराज आपको हम समर्पित कर रहे हैं। समय अनुसार कभी भी काम आए तो जरूर आप सहयोग करना, सहायता करना। तो आप ही को दे रहे हैं। भगवान दे दिए यार। ऐसे मेरे परमात्मा, ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे गोपाल। आज 5 पति के रहते हुए तो पति की गति आज भगवान बचा लिए, सतीत्व रक्षा किए मेरे भगवान। और टुकड़ा दिए ने उसका आज फल मिल गए। पूरे पत्नी 16,108 इसलिए सिर झुकाए। ये भगवान ये काम हम नहीं कर पाए, ये मेरे भगवान है। ऐसे मेरे परमात्मा को हम लोग भूल जाते हैं। बताइए, ऐसे कृपालु को भूल जाते हैं, ऐसे दयालु को भूल जाते हैं, जो कर कर में, जो रोम रोम में भगवान रक्षा करने के लिए तैयार, पल पल भगवान सहायता करने के लिए तैयार। ऐसे भगवान को भूल जाते हैं। जो खड़े हैं भगवान हर समय, एक कदम आप चलो भगवान 10 कदम चलने के लिए तैयार। एक बार चल के देख लो, भगवान कहते हैं एक बार आगे बढ़ो ना। ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे गोपाल को बोलते हैं। इसलिए ऐसे भगवान के नाम लो ना, ऐसे भगवान के ध्यान करो ना, ऐसे स्मरण करते रहो। ऐसे नामों को उच्चारण कहो तो सही एक दफा राधे राधे। ऐसे नामों का हम स्मरण करें। आइए दोनों हाथों से उस भगवान की स्मरण करते हुए कहो तो सही, कहो तो सही एक दफा